अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हाज़रीन व नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा आजकल जो टॉपिक आजकल चल रहा है वो हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के हवाले से है। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं ये इंतहाई अहम टॉपिक है आजकल के हवाले से। ये टॉपिक है कसरत हैज़। इसको कसरत तमस भी कहते हैं, मेनोरेजिया भी कहते हैं। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अलामात के ऊपर। इसकी जो अलामात हैं वो है जब हमारी माँओं, बहनों या बेटियों को मेंसेस आते हैं, माहवारी आती है, उसमें अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर थोड़ी देर बाद पैड चेंज करना पड़ता है, ये एक इसकी अलामत है कि उनको माहवारी का खून ज़्यादा आ रहा है। तो इससे औरत के अंदर कमज़ोरी पैदा होती है। इसके बाद इसकी दूसरी जो अलामत है, डिज़ीज़ है, वो है कि अक्सर औरतों को आना तो चाहिए, जो फिटनेस लेवल है 4 से 7 दिन तक ब्लीडिंग हो, लेकिन अक्सर यहाँ पे पेशेंट आती हैं तो वो कहती हैं कि हमारा ना 7 से 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन हो चुके हैं लेकिन माहवारी का खून बंद नहीं हो रहा। तो ये भी एक इसकी अलामत है। इसके अलावा आजकल ख़ास करके जिनकी एज 40 साल से प्लस हो जाती है उनको ये बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है कि मेंसेस आती हैं, माहवारी आती है, रुक जाती है, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है 2-3 दिन बाद, फिर 3-4 दिन बाद रुक जाती है, फिर दाग लगना शुरू हो जाता है। ये इसकी तीनों अलामात हैं। अब हम इसके असबाब की तरफ आते हैं। इसके असबाब क्या है, क्यों ये मसला होता है? इसमें सबसे पहले तो फाइब्राइड, रहम की रसोलियाँ, इसका आप टेस्ट करवाएँ, अल्ट्रासाउंड करवाएँ, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद शिकाकुर रहम, उसके बाद कैल्शियम की कमी, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी भी इसकी अलामत है। उसके अलावा हमल का साकित हो जाना, गिर जाना, ये भी इसकी एक अलामत है। इसके अलावा DNC, अक्सर आजकल का ये माशरा जो है अक्सर ये नहीं करवाना चाहिए। आपको पता है कि जब औरत एक बच्चे को पैदा करती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ के बाद जब बच्चा दुनिया में आता है, उसको उसके साथ लगता है या वो अपने बच्चे को देखती है तो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाती है। लेकिन DNC बड़ा मुश्किल मरहला है। DNC के बाद औरत के अंदर हद से ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह अमल है, ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद आजकल माने हमल अद्वियात, मनसूबाबंदी के तरीके, इस तरह की अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल करना, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है इसका। अब इसके साथ साथ आज का जो हमारा आजकल माहौल है, हम फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यंग्स फूड, फ़ास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये इसका बहुत बड़ा सबब है। हमें अपनी ख़ुराक को भी, डाइट प्लान को भी ठीक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इलाज की। तो इलाज के ऊपर आने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी उनको वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को उसको आगे शेयर कर दिया करें। अब आते हैं हम इसके नुस्खे की तरफ। नुस्खा बड़ा आसान सा है। उसमें आपने पंसार स्टोर पे जाना है, हल्दी लेनी है 1 नंबर अच्छी वाली हल्दी ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें और 50 ग्राम ही मुलट्ठी ले लें। मुलट्ठी को मुकश्शर कर लें, ऊपर से उसका छिलका उतार दें। तीनों को 150 ग्राम आप लें, उसका पाउडर बना लें। उसका सफ़ूफ बना के तो वो आपने इस्तेमाल करना है 3 टाइम। इसके ये सफ़ूफ इस तरह का बनेगा, ये देख लें, मैं आपको सफ़ूफ दिखा रहा हूँ और इसकी मिकदार कितनी करनी है ये देखें। ये इसकी मिकदार है। ये आपने मिकदार इसकी सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएँ पंसार स्टोर से तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिलें तो ये नुस्खा आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमारा इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस लिखा होता है, उसके ऊपर आप हमसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वक्ती रिलीफ के लिए ये प्रॉपर इलाज है। इस इलाज के साथ, इसी के साथ का नुस्खा एक और भी है। उसमें हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और रेवंद खताई अच्छी वाली वो आपने 150 ग्राम लेनी है और उसका भी आपने सफ़ूफ कर लेना है। अब ये आपका पाउडर बन गया। उसकी जो मिकदार है वो भी 3 माशे
आपने इस्तेमाल करवानी है। 1 से 2 माशा ले लें या 3 ग्राम कर लें, वो भी ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों हैं मुस्तकिल इलाज, इनको आपने रखना है 1-2 महीने आपने इस्तेमाल करवाना है, इंशाल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये चेक करें उसका सबब क्या था। मैंने असबाब बोले हैं, उसमें सबब चेक करें, जो सबब है उसको दूर करें। अगर आप माने हमल अद्वियात खा रही हैं तो उसको तर्क करें। इसी तरह कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम जिससे ज़्यादा बढ़े वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, उसमें जो मसला हो उसकी दवाई। ये चूँकि हमारा अक्सर बहुत सारी चीज़ों पे यही नुस्खा काम करता है, तो हम तो पहले चेक करते हैं, उसके बाद ये नुस्खा तजवीज़ करते हैं। तो आप भी पहले मशवरा कर लें कौन सी वजह है, कौन सा सबब है, तो हम आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आपको बता देंगे। उस हवाले से आप उसी तरीका इलाज से इलाज कर लें। उसके बाद वक्ती तौर पर रिलीफ जो है, फ़ौरी तौर पे आप चाहती हैं कि मुझे अभी आराम आ जाए, मैं दवाई खाऊं और पहली दूसरी खुराक में आराम आ जाए, तो उसमें आप क्या करेंगी, आपने उसमें सबसे पहले लेना है गेरू। ये पंसार स्टोर से मिल जाती हैं चीज़ें। गेरू ले लें 50 ग्राम, संगजराहत ले लें 50 ग्राम, फटकड़ी बरेयाँ वो ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद दमल अखवाइन जो है वो भी 50 ग्राम ले लें। इसका पाउडर बना के 1 कैप्सूल बड़ा वाला या 1 ग्राम सुबह शाम शरबत अंजबार के साथ, ये वक्ती रिलीफ के लिए है। जब ब्लड रुक जाए तो फिर आपने वही इलाज करना है जो मैंने दूसरा आपको बताया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और दुआओं में याद रखें। हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।